गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज हम करने वाले हैं रीजनिंग का एक ख़ास टॉपिक जिसका नाम है मिरर इमेज। तो इससे रिलेटेड सभी एग्ज़ाम्स में लगभग क्वेश्चंस आते हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है। तो मिरर इमेज से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपने इसको अच्छे से नहीं समझा है तो आप अगर कोई टफ़ क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम इससे ही रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे कि किस तरह से आप करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं, चाहे कितना ही टफ़ क्वेश्चन आ जाए आप उसमें कंफ्यूज ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम कुछ पॉइंट्स को समझेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिससे कि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं मिरर इमेज एक्चुअल में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके किस तरह से आते हैं। देखो, आपको कोई इमेज दे दी जाती है, पहले इस तरह से कुछ कोई भी इमेज हो सकती है, और फिर इधर जो है मिरर लगा हुआ होता है। तो फिर आपसे पूछा जाता है कि इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, मतलब जो मिरर इमेज आएगी इसकी वो आ जाएगी इधर। अब इसमें आपको कन्फ्यूज़न होता है कि मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों को कैसे पहचानें। तो वाटर इमेज जो होती है वो बनती है कुछ इस तरह से, जैसे मान लो यहाँ पर बनी है इमेज और आपसे पूछी जाएगी वाटर इमेज। तो वाटर इमेज यहाँ पर बनेगी इसके नीचे, तो ये यहाँ पर बन जाएगी। अभी हम देखेंगे कैसे बनेगी वाटर इमेज। बेसिकली आज हम नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत चीज़ों को जानेंगे मिरर इमेज के थ्रू ही, और फिर इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी वाटर इमेज पर। तो मिरर इमेज बेसिकली कुछ इस तरह से पूछी जा सकती है, और ये कुछ कई तरीके से पूछी जा सकती है मिरर इमेज। लेकिन जो वाटर इमेज है, वाटर इमेज सिर्फ इसी तरह से पूछी जाती है, क्योंकि जो वाटर है वो नीचे होता है और सरफेस पर होगा वो ज़मीन के सरफेस पर, तो इसीलिए वाटर इमेज हमेशा इस तरह की ही बनेगी। तो ये कैसी इमेज है, ये है मिरर इमेज। तो मिरर इमेज इधर भी पूछी जा सकती है और इधर भी पूछी जा सकती है कि इधर कैसे इधर बनेगी। तो इमेज इधर दे दी होगी और इधर की पूछी जा सकती है। तो कई तरह से मिरर इमेज के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो और देख लेते हैं कुछ और चीज़ों को इसमें। तो इसमें क्या है, किस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। देखो, मान लो हमने एक चीज़ ले ली, जैसे हम एक इमेज ले लेते हैं कि किस तरह से हम मिरर इमेज जो है फाइंड आउट करेंगे। मान लो हमने कुछ इस तरह से एरो बना लिया है और कुछ इस तरह से शैडो वाला पार्ट हो गया, और ये बन गया है इस तरह से। तो अब देखो, अब हमसे अगर पूछा जाए कि इसकी मिरर इमेज कैसी होगी, तो यहाँ लगा दिया हमने मिरर। मिरर इमेज अगर हमसे पूछी जा रही है कि कैसी बनेगी, तो मिरर इमेज इसकी क्या होगी, तो इसकी मिरर इमेज हो जाएगी कुछ इस तरह की। ये इधर आ जाएगा, और ये वाला जो एरो है ये वाला चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेगा। अभी हम जानेंगे क्यों एज इट इज़ रहेगा ये। देखो, मिरर इमेज अगर बन रही है तो देखो यहाँ पर मिरर लगा हुआ है, तो ये जो इमेज है ये कुछ इस तरह से पलट जाएगी। अब ये वाला जो एरिया है वो यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला जो एरिया है वो यहाँ पर आ जाएगा। बाकी जो ये वाला जो है ये सेम रहेगा, ये वाला सेम रहेगा। तो इसमें क्या फ़र्क होता है, देखो इसको पहचानते कैसे हम। जो इसमें टॉप और बॉटम होता है मिरर इमेज में वो लगभग सेम रहेगा। जो इनकी पोजीशन है, पोजीशन की बात हो रही है, पोजीशन जो है वो इनकी रहेगी सेम। जैसे कि टॉप यहाँ पर क्या था, एरो था, ऐसे ही यहाँ पर भी एरो ही टॉप रहा, तो पोजीशन इनकी सेम है। बाकी जो बॉटम था इसका, बॉटम पे भी जो ये शेडो वाला पार्ट था ये यहाँ पर भी शेडो वाला पार्ट ही है। लेकिन जो ये वाली इमेज थी, ये वाला जो एरो था, ये वाले में क्या होता है, जो जो लेफ़्ट वाला पार्ट होता है वो चला जाता है राइट में, और जो राइट वाला पार्ट होता है वो चला जाता है लेफ़्ट में। तो इसमें दो तीन चीज़ें यही याद रखने वाली हैं, तो बहुत इजीली आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। एक तो
कि टॉप और बॉटम पर की पोजीशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा कि जो लेफ़्ट वाला पोर्शन है वो राइट में चला जाएगा और जो राइट वाला है वो लेफ़्ट में चला जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और है इसमें, एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है। जो देखो जो दूर वाली चीज़ थी, जो मिरर से जो दूर है, मिरर से कौन सा दूर है पार्ट इसका, ये एरो वाला। तो जो दूर वाला पार्ट है वो दूर ही रहेगा, आप जैसे कि इसमें देख रहे हैं, और जो पास वाला पार्ट है वो पास ही रहेगा। तो ये 2-3 चीज़ें याद रख लेना, कोई भी क्वेश्चन आ जाए कितना भी टफ से टफ, आप सभी को सॉल्व कर पाएंगे। तो जो दूर वाली है दूर ही रहेगी वो शेप, और जो पास वाली शेप है वो पास रहेगी। इसके अलावा जो लेफ़्ट में है वो राइट में चला जाएगा और जो राइट में है वो लेफ़्ट में चला जाएगा, मतलब इंटरचेंज हो जाएगा आपस में। तो अब और एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझ लेंगे। अभी देखो, अभी हमने बात करी, देखो एक तो इनकी जो पोजीशन है उस पर चेंज नहीं होगा, जो वो हमारा टॉप और बॉटम वाला पार्ट है वो पोजीशन उसकी सेम रहेगी। लेकिन पोजीशन तो सेम रहेगी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पोजीशन सेम रहेगी तो फिर उसकी शेप चेंज नहीं होगी। शेप चेंज हो सकती है उसकी। मान लो हम अल्फ़ाबेटिक लेटर्स का ही ले लें एक तरह से। मान लो ये यहाँ पर है बी, यहाँ पर है सी, यहाँ पर है ई, और यहाँ पर बना लेते हैं हम डी। तो इसकी अगर हम मिरर इमेज की बात करें तो मिरर इमेज इसकी कैसी बनेगी, इसकी मिरर इमेज देखो, हम इसमें वो ट्रिक्स अप्लाई कर लेते हैं जो हमने भी जानी थी। देखो जो लेफ़्ट वाला पोर्शन है वो आ जाएगा राइट में, राइट में तो आ जाएगा, लेकिन ये कैसे आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। तो मतलब पोजीशन चेंज इसमें तो खैर होगी ही, लेफ़्ट की राइट हो जाएगी, लेकिन शेप भी चेंज हो जाएगी साथ में। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब अगर हम ई की बात करें तो ई तो राइट में है, ये आ जाएगा लेफ़्ट में, और किस तरह से, ये बन जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये उल्टा हो जाता है। तो अभी हम लेटर्स को भी की भी बात करेंगे, किस तरह से इनकी मिरर इमेज बन जाती है। और सी कैसे बनेगा, सी बन जाएगा ऐसे, और बी बन जाएगा ऐसे। देखो हमने भी बात करी थी कि टॉप और बॉटम, ये वाले जो टॉप और बॉटम हैं इनकी हमने बात करी थी, इनकी पोजीशन चेंज नहीं होएगी। तो पोजीशन चेंज नहीं हुई, लेकिन इनकी शेप ज़रूर चेंज हो जाएगी। शेप चेंज हो गई है ना, ये भी यहाँ पर कुछ इस तरह से दिख रहा था और यहाँ पर कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो ये कुछ इस तरह से इमेज बनती है लेटर्स की। इसी तरह से अदर शेप्स की भी बनती है। तो उसमें शेप में वही जो एरो वाला एग्जाम्पल हमने देखा था, उसमें तो हमारा देखो टॉप बॉटम सेम ही रहा, और क्योंकि वो दोनों तरफ से सेम था, एरो जो था हमारा दोनों तरफ से सेम था ना, ये हमारा दोनों तरफ से सेम था। देखो इधर वाला पोर्शन भी एक जैसा है और इधर वाला पोर्शन भी सेम इसकी जैसा है। क्योंकि दोनों एक जैसे थे तो इसलिए हमें लग रहा था कि वो सेम ही आ गया इधर, जबकि वो पलट कर आ जाता है। तो शेप चेंज हो सकती है, इनकी पोजीशन वही रहेगी, शेप चेंज हो जाती है ये वाली इमेज की, जो इमेज बीच में होगी। अब देखो इसमें और एक चीज़ हम देख लेते हैं, नहीं अब पहले हम देख लेते हैं लेटर्स। लेटर्स जो होते हैं हमारे वो मिरर में कैसे दिखते हैं। देखो क्योंकि लेटर्स के ऊपर भी पूछ लिया जाता है आपसे, पूरा वर्ड दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी। तो देखो कुछ इस तरह से दिखेंगे ये, ए सेम रहेगा। देखो इसमें कुछ लेटर्स जो हैं वो हमारे मिरर इमेज में बिल्कुल सेम रहते हैं और कुछ वाटर इमेज में भी सेम रहते हैं। तो देखो जो 4 लेटर हैं वो मिरर और वाटर में सेम रहेंगे, मिरर इमेज जो होगी और वाटर इमेज जो होगी। तो कौन कौन से हैं वो, देख लेते हैं। देखो एक तो एच है, एच हो जाएगा, ये हमारा वाटर इमेज में भी सेम रहेगा और मिरर इमेज में भी। ऐसे ही है आई, आई जो है वाटर इमेज में भी सेम रहेगा और मिरर इमेज में भी सेम रहेगा, मतलब इनकी शेप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही हमारा ओ है, ओ क्योंकि सर्कल की तरह है बिल्कुल, तो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ऐसे ही है एक्स, तो एक्स भी मिरर और वाटर में एक जैसा रहेगा। तो ये याद रखने वाली बात है, इसको याद भी रख सकते हैं आप।
बाकी ध्यान रखें कि जब आप करें मिरर या वाटर इमेज का क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये आपको चीज़ आपको ध्यान रहे। इसके अलावा देखो 11 लेटर जो हैं वो मिरर इमेज में सेम रहते हैं। टोटल 11 है, 4 तो हमने देख लिए, अब 7 और ऐसे हैं जो कि मिरर इमेज में सेम रहते हैं। वाटर की बात नहीं कर रहे हम, सिर्फ मिरर इमेज की। तो ये मिरर इमेज में सेम रहेंगे। देखो ये ए बिल्कुल सेम दिख रहा है, ऐसे ही आ जाएगा एम भी सेम रहेगा मिरर इमेज में। और इसके बाद आएगा टी भी सेम रहेगा। फिर आ जाएगा यू, वी, और फिर आ जाएगा डब्ल्यू, और फिर आ जाएगा वाई। तो देखो ये सब जो लेटर्स हैं ये सभी मिरर इमेज में क्या रहेंगे, बिल्कुल सेम रहेंगे, एज इट इज़ लिखे जाएंगे जैसे कि दिखाए गए हैं। तो लेटर्स के बारे में हमने समझ लिया, तो कुछ इस तरह से ही दिखेंगे ये मिरर इमेज में ये सभी लेटर्स। तो मिरर इमेज दी हुई है इधर इनकी सबकी, आप देख सकते हैं बारी बारी सभी की कैसी बनेगी। तो आपको अगर मान लो याद भी नहीं आएगा एग्ज़ाम में तो ध्यान रहेगा एक तरह से कि हमने किस तरह से बनाई थी, तो एक तरह से पलट जाते हैं लेटर्स। अब देखो इसके अलावा हम नंबर्स की भी मिरर इमेज देख लेते हैं, क्योंकि नंबर्स भी दिए जा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मिरर इमेज बन जाएगी नंबर्स की। 1 ऐसे हो जाएगा, 2 ऐसे पलट जाएगा। 2 देखो इस तरह से दिया हुआ है तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, मतलब पलट जाएगा एक तरह से। अगर आप इस किसी ट्रांसपेरेंट पेपर पर लिख कर देखेंगे और उसको आप पलट दें तो कुछ इस तरह का दिखेगा। तो ऐसे ही बन जाएगी सभी की इनकी मिरर इमेज। तो मैंने कई पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे तो वो सब पॉइंट्स हमारे काम आएंगे। तो देखो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिनसे कि हम अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम में। तो पहला क्वेश्चन है, देखो इसमें लेटर्स ही दिए हुए हैं। इसमें हमसे पूछा गया है ओड फिगर बताना है। ओड फिगर क्या है इसमें, मतलब ये दिया हुआ है एक तरह से मिरर इमेज। आपको मिरर इमेज हमने भी देखा है कैसा बनेगा। तो देखो अगर हम एस की बात करें तो एस जो है बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, क्योंकि देखो इसका जो लेफ़्ट वाला पोर्शन है वो राइट में आ गया है और जो राइट वाला पोर्शन है वो लेफ़्ट में आ गया है। तो इट मीन्स एस तो बिल्कुल सही बन रहा है हमारा। ऐसे ही एल की बात करें तो आपको ऐसे ही पहचानना है, राइट वाला ऑप्शन मतलब राइट वाला जो पोर्शन है वो लेफ़्ट में दिखना चाहिए। इस तरह से आप इजीली पहचान लेंगे, या फिर पास और दूर का करके समझ सकते हैं। तो देखो एल में राइट में आ रहा था, ये आ गया लेफ़्ट में, तो ये भी बिल्कुल सही है। जेड की बात करें तो जेड में देखो ये जो खुला हुआ पार्ट है ये आ रहा था लेफ़्ट में और ये अब आ गया राइट में। ये वाला राइट वाला पार्ट ये लेफ़्ट में आ गया, तो ये भी बिल्कुल सही बन रहा है हमारा मिरर इमेज। अगर हम सी की बात करें, देखो सी जैसे पहले लिखा हुआ था वैसे ही इसमें भी दिखा दिया है, तो ये ही हमारी हो जाएगी ओड फिगर। ओड हमसे पूछी है तो ओड हो जाएगी, यही वाली 4th ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो कुछ इस तरह से ही पहचानेंगे आप मिरर इमेजेस। अब देखो इसमें दिया हुआ है, देखो इस तरह से आते हैं क्वेश्चंस एग्ज़ाम में, इस तरह से मिरर लगा देंगे और पूछेंगे कि इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। तो मिरर इमेज बनेगी इसकी इधर। अब इधर कैसे बनेगी वो आपको पहचानना है। अब देखो अगर हम सर्कल की बात करें, इसमें जो इसको देखो हम यहाँ पर बना लेते हैं, एज इट इज़ बना लेते हैं। जो देखो स्क्वायर है, स्क्वायर जो बना हुआ है ये स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये तो चारों तरफ से समान है। तो जो चीज़ें इस तरह की रहती हैं एक जैसी जो रहती हैं ना, वो मिरर इमेज में भी बिल्कुल सेम ही रहेंगी, क्योंकि ऐसी ऐसी ही दिख रही है इसमें तो ऐसी ही रहेगी। तो ये बाहर वाला बॉक्स हमने बना लिया है। अब हम इसके अंदर वाला बनाएंगे। तो अंदर वाला कुछ इस तरह से दिया हुआ है, तो अंदर वाला कुछ इस तरह से दिया हुआ है, तो इसमें भी कुछ इस तरह से ही बन जाएगा। इसको हम फिर से बना लेते हैं, कुछ सही नहीं लग रहा है मुझे। फिर से बना लेते हैं थोड़ा। तो ये बन गया हमारा बाहर वाला बॉक्स। अब इसके अंदर वाला बॉक्स, अब देखो इसमें आप कैसे पहचान करेंगे कि कौन सी इमेज है।
देखो जो बॉक्सेस हैं वो तो एज इट इज़ ही रहेंगे क्योंकि सेम है, ये बिल्कुल बिल्कुल सेम है ये। इसमें एक चीज़ और समझ लेते हैं। देखो मिरर इमेज में अगर मान लो अगर हमने किसी शेप को बीच से काट दिया ना, तो ये वाली शेप अगर हम बीच से काटते हैं, ये इधर भी ऐसी ही रहेगी, ये सेम रहेगा इसका इधर वाला पार्ट भी, जो मतलब दोनों तरफ से एक जैसी दिखती हैं, जो दोनों तरफ से एक जैसी दिखती हैं, इनको हम बीच से काट दें तो ये बिल्कुल एक जैसी ही दिखेंगी। अब देखो इसमें हम एरो से ही पहचान सकते हैं। अब जो इसमें एरो वाला पार्ट है ये हमारा आ रहा है राइट में। अब ये राइट में आ रहा है तो कहाँ आ जाएगा फिर, ये लेफ़्ट में आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि ये राइट में दिख रहा है तो लेफ़्ट में आ जाएगा ये, क्योंकि हमने राइट और लेफ़्ट का कंसेप्ट समझा था। जो लेफ़्ट में है वो राइट में आ जाएगा, जो राइट में है वो लेफ़्ट में आ जाएगा। तो इसमें कुछ इस तरह से ही हम पता लगा सकते हैं। और जो देखो ये एरो जिधर से बंद है, एरो बन रहा है जिधर से, ये वाला जो पोर्शन है मिरर के पास में आ रहा है, तो इधर भी कहाँ हो जाएगा, ये पास में ही हो जाएगा। जब हम यहाँ पे इसे बनाएंगे कुछ इस तरह से आएगा ना, तो ये इधर भी पास में हो जाएगा। तो ये वाली जो इमेज है ये हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। और हम अगर ऑप्शंस में देखें तो कैसे कहाँ पर दी हुई है, कौन से ऑप्शन में दी हुई है ये इमेज, ये दी हुई है इस वाले ऑप्शन में, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो अब इसमें भी कुछ इस तरह से ही करेंगे। देखो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। देखो एक एक पोर्शन को हम चेक करेंगे कि किस तरह से इमेज बनी हुई है। यहाँ पर देखो ये वाला पोर्शन अगर हम चेक करें तो ये वाला पोर्शन लेफ़्ट में है, इट मीन्स ये राइट में होना चाहिए, आंसर में राइट में होना चाहिए। तो देखो हमने कौन कौन से एलिमिनेट कर दी, ये तो लेफ़्ट में है, ये तो गलती हो जाएगा क्योंकि लेफ़्ट में नहीं होगा, राइट में होगा ये। और ये वाला मैं शेप ही चेंज कर दी है इसकी, ये वाली, तो ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी एलिमिनेट कर देंगे। अब बचे 2 ऑप्शंस, अब 2 में से हो सकता है। अब हम दूसरी शेप को देख लेंगे। अब हम यहाँ का पोर्शन देखेंगे। ये जो कॉर्नर जो बना हुआ है इसका, ये बना हुआ है राइट साइड में। अब राइट में है तो ये मिरर इमेज में कौन से साइड बनेगा, ये बनेगा लेफ़्ट में। अब इसमें अगर हम देखें तो ये तो राइट में बन रहा है, तो मतलब ये भी एलिमिनेट हो जाएगी इमेज। तो ये बन रहा है लेफ़्ट में, तो इट मीन्स ये भी कंडीशन हमारी यहाँ पर फुलफ़िल हो रही है, ये वाली भी। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्लॉक वाला क्वेश्चन भी आ गया एक। क्लॉक वाले क्वेश्चंस में भी थोड़ा सा अलग सा करना पड़ता है इसमें। तो जो इसमें क्लॉक दी हुई है ये है क्वेश्चन फिगर। अब आपको आंसर फिगर में देखना है किस तरह से ये बनेगी। इसमें वैसे टाइम का भी कंसेप्ट होता है कि जितना टाइम दिया हुआ है उतना जो है हम क्या करेंगे, उसमें से घटा देंगे 11:60 में से 11:60। अब देखो क्योंकि हम 12 बजे नहीं लिखते हैं इसे लिखते हैं हम 11:60। इसका मतलब वैसे 12 बजे ही है, लेकिन हम इसको लिखते हैं 11:60। तो जितना इसमें देखो कितना टाइम हो रहा है, इसमें टाइम हो रहा है 7:12। तो 7:12 हो रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, 7:12 को इसमें से माइनस कर देंगे। तो कितना आंसर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, इसमें हो जाएगा 4:48। अब देखो ऑप्शन में चेक करो, 4:48 किस में हो रहा है। तो देखो इसमें भी ये भी गलत है, इसमें 9:कुछ है, इसमें 2:कुछ है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसमें भी 50 से ऊपर मिनट दिखा रहा है, ये भी नहीं होगा। और वो भी 3:00, और आंसर हमारा ये वाला सही हो जाएगा। तो क्लॉक वाले में अगर मिरर इमेज का पूछे तो उसमें आप टाइमिंग से ही माइनस करके ऑप्शन निकाल सकते हैं। उसमें आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। बाकी आप अगर चाहें तो निडल जो इसमें ये सुई दी हुई है ना, सुई से भी आप देख सकते हैं। ये वाली सुई इसकी लेफ़्ट में जा रही है तो ये वाली राइट में होनी चाहिए, और ये वाली राइट में जा रही तो ये लेफ़्ट में होनी चाहिए। ऐसे भी आप पता लगा सकते हैं। तो दोनों ही तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे कि भाई मिरर इमेज जो है इधर हमें बनानी है लेफ़्ट साइड में,
क्योंकि अभी हमने राइट में बनाई थी, इस तरह से बनाई थी अभी हमने राइट में। और इस तरह के भी आ सकते हैं कि लेफ़्ट में पूछ ली जाए। तो आपको मिरर का ध्यान रखना है कि मिरर किधर लगा हुआ है, मिरर का ध्यान रखना है हमेशा। ऐसा ना हो आप कन्फ्यूज़न में गलत क्वेश्चन मतलब गलत आंसर कर दें। तो मिरर इधर इधर लगा है तो इधर की साइड बनेगा, ये लेफ़्ट में बनेगा। तो अब देखो अगर हम ये वाली शेप की बात करें तो ये वाली हमारी इधर ही आ जाएगी, पास में आ जाएगी ये इसके। तो पास में और लेफ़्ट में, तो ये तो सभी में है, इससे तो पता चलेगा नहीं। ये फ़िश जैसा कुछ आकृति बनी हुई है, तो फ़िश को हम देखेंगे, जो फ़िश का जो मुंह है ये मिरर की तरफ है। अब अगर हम इधर इमेज बनाएंगे तो फ़िश का मुंह किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए फ़िश का मुंह। तो ये इमेज कुछ खास नहीं बनी, कुछ इस तरह से दिखनी चाहिए फ़िश। तो देखो ये तो दूसरी तरफ देख रही है, तो ये तो गलत हो जाएगा, और ये भी दूसरी तरफ देख रही है, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो इन दोनों में से हमें छांटना है। अब इससे पता नहीं चल पा रहा है, तो हम ये जो है ये इसमें कुछ चाकू जैसी आकृति बनी हुई है, इसको हम एक बार चेक करेंगे। तो देखो ये जो इसका जो ये वाला पोर्शन है ये किधर दिख रहा है, हमें राइट में दिख रहा है। तो ये इधर किधर साइड होना चाहिए, ये होना चाहिए लेफ़्ट में। लेफ़्ट में कौन से में है, लेफ़्ट में आ रहा है इस वाले में। इसमें तो क्योंकि एज इट इज़ दे दिया है, एज इट इज़ तो हो नहीं सकता, इसमें तो पलट जाएगा मिरर इमेज में। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको आंसर तक पहुंचना है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी, इसमें जो मिरर इमेज है वो बनेगी राइट साइड में, इधर बनेगी। तो देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हम इस इमेज को देखेंगे, ये लेफ़्ट में है, तो आंसर में कौन सी तरफ होनी चाहिए, ये होनी चाहिए राइट में। अब देखो एक में लेफ़्ट में दी हुई है ये, तो ये हो जाएगा गलत, बाकी सब में तो राइट में ही है। अब हम किसी और चीज़ से पता लगाएंगे, क्योंकि 3 ऑप्शन में ये राइट में ही दी हुई है। अब देखो ये जो फ्लैग दिया हुआ है इसमें, इसकी पोजीशन के आधार पर पता लगाएंगे हम। फ्लैग जो है ये किधर की तरफ है, राइट साइड मुड़ा हुआ है, ये बना हुआ है ऐसे। तो ये आंसर में कैसे होना चाहिए, ये होना चाहिए कुछ इस तरह से। अब देख लेते हैं किसमें ये इस तरह से बना हुआ है। तो देखो सी वाले ऑप्शन में बना हुआ है और ए वाले में बना हुआ, तो बी वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब और कैसे पता लगाएंगे हम। तो सी और ए में से हमें छांटना है। तो अब देखो ये वाली इमेज की हम ये देखेंगे किधर को ये दिखा रखा है हमें। तो ये जो इमेज है ये कुछ इस तरह की है ना इसमें, तो कुछ इस तरह से ये बनाई हुई है। तो उसमें आंसर में कैसी होनी चाहिए, ये इसकी शेप ऐसी होनी चाहिए कुछ इस तरह से। अब ए और सी में देखो ज़रा किसमें ऐसी बनी हुई है। सी में अगर देखें हम, देखो इसकी शेप कुछ इसी तरह की दी हुई है जैसे कि क्वेश्चन फिगर में दी हुई है। तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि ये दूसरी डायरेक्शन में दिखाई जानी चाहिए। तो ये जो ए ऑप्शन है हमारा, ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ट्रिक्स जो मैंने बताई हैं वो आप ज़रूर अप्लाई कर लेना, और उसके अकॉर्डिंग आप करेक्ट आंसर तक बहुत ईजिली पहुँच जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज।